जनपद महाराजगंज में जाति को लेकर के काफी प्रश्न खड़ा हो रहा है। अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने वाले कुछ ऐसे लुटेरे जो अनुसूचित जनजाति के हकों पर डाका डालते हैं, आज उसी की सुनवाई जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय के सभागार में हुआ था, जहां पे जातिगत मामला को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में मीटिंग की गई। आइए जानते हैं पक्ष का और विपक्ष का बात क्या है कि मीटिंग में क्या इन लोगों को मिला, सच्चाई क्या है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विजय बहादुर चौधरी है। जी चौधरी जी, आप जिलाधिकारी महाराजगंज के प्रति कंटेम्प्ट किए थे और उसी को लेकर के जातिगत मामले को लेकर के आज जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय के सभागार में उनकी अध्यक्षता में सभा बुलाई गई थी। क्या हुआ वहां और क्या वार्तालाप लोगों से हुई? वार्तालाप के क्रम में हमने 2022 में एप्लीकेशन दिया था स्क्रूटनी कमेटी की, 1 महीने में निर्णय करना चाहिए। फिर 3-4 साल बीत गया, अभी तक निर्णय नहीं हुआ। एक बार सुनवाई भी हुई लेकिन उसका कोई आदेश नहीं दिया गया, तो मजबूर होकर हमको जाना पड़ा हाई कोर्ट। डायरेक्शन लाया, 3 महीने का डायरेक्शन दिया गया, फिर भी उस 3 महीना बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उस डायरेक्शन के बाद फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिसकी सुनवाई 13 तारीख को, इसी 13/11 को है। इस नाते सुनवाई की गई, हम लोगों का पक्ष सुना गया, हम लोगों के विपक्ष का भी पक्ष सुना गया। देखिए कल परसों क्या निर्णय देते हैं, हाई कोर्ट में क्या बताते हैं। ये जिलाधिकारी महाराजगंज के द्वारा आश्वासन दिया गया है। अब जानते हैं क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधाचरण है। राधाचरण जी, आज जनपद महाराजगंज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जातिगत मामला को लेकर के मीटिंग बुलाया गया। जी जी, क्या निर्णय हुआ, क्या क्या आप लोग? निर्णय दोनों पक्षों को सुना गया है और समय से जब कंटेम्प्ट हुआ तब सुना गया है बात। अच्छा। हाँ, 3 साल से 2 साल 10 महीना से जो है पेंडिंग था। तब फिर हम लोग हाई कोर्ट गए डायरेक्शन में, उसके बाद डायरेक्शन के समय दिया था 3 महीने का, तो उसके बाद भी नहीं सुना गया, तब हम लोग कंटेम्प्ट गए। तो कंटेम्प्ट 13 तारीख है, तब इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय डीएम साहब जो है आज सुनवाई के डेट रखे हैं। तो दोनों पक्षों को सुना गया है। अब निर्णय देखिए क्या काउंटर लगाते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद निर्णय होगा। अब इन जातिगत मामले का नेतृत्व करने वाले नागेंद्र पांडे जी से मिलते हैं, देखते हैं आज जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय सभागार में क्या निर्णय हुआ। पांडे जी धन्यवाद। आज महाराजगंज में जिलाधिकारी महोदय के साथ जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक हुई। जो मैटर आज बातचीत हुआ, महाराजगंज जनपद में फर्जी तरीके से कहार जो पिछड़ी जाति के लोगों के द्वारा गौण अनुसूचित जाति या जनजाति के नाम पर जो जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है, उसके लिए आवेदन किया गया। जो जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति होती है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है। इसमें अपर जिलाधिकारी एडीएम महोदय, संबंधित तहसील के एसडीएम महोदय और जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में सदस्य सचिव होते हैं। यह समिति 30 दिन में अपने प्रमाण पत्र जो आवेदन किया जाता है, किसी के द्वारा जो आवेदन होता है बनने न बनने, फर्जी बनने के विषय में निस्तारण 30 दिन में करती है। लेकिन यहाँ 2 साल 10 महीना लगभग हो गया, लगभग 3 साल होने जा रहा है, यह कमेटी ने निस्तारण नहीं किया। पिछले 2 साल से ऊपर हो गया था यह कमेटी बैठक की, लेकिन उसका कार्यवृत्त नहीं जारी किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके लिए माननीय न्यायालय में डायरेक्शन लाया, उसमें भी लगभग 9 महीना हो गया, 8-9 महीना हो गया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर तब जब हम लोगों ने कंटेम्प्ट दाखिल किया, उस कंटेम्प्ट पर 13 नवंबर को माननीय न्यायालय में सुनवाई है। इसी सब को लेकर के आज जो है बैठक किया गया। देखिए महाराजगंज जनपद या महाराजगंज जनपद, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल और आसपास के जितने उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, यहाँ बहुत बड़े नंबर पर समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जाति का भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। यहाँ जो कहार पिछड़ी जाति के लोग जो होते थे, उनको फर्जी अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके और फर्जी गौण जाति परिवर्तन करवाया जा रहा है, जबकि भारत में जाति परिवर्तनी नहीं होती है। किसी के वर्ग को परिवर्तन करने का अधिकार भारत के संसद या भारत के राष्ट्रपति महोदय को है, लेकिन यहाँ सीधे सरकार के द्वारा जाति जो परिवर्तन करके कहार जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वह गौण अनुसूचित जाति में, जनजाति में परिवर्तित हो रहे हैं। हम लोगों ने तमाम अभिलेखों का अध्ययन किया,
इस अभिलेखों में पाया गया है कि अभिलेख राजकीय जो राजस्व रिकॉर्ड हैं, पंचायती राज के अभिलेख हैं, विद्यालय के अभिलेख हैं, परिवार रजिस्टर के जो अभिलेख हैं, इसमें कूटरचना करके छेड़छाड़ करके कहार पिछड़ी जाति के लोगों के द्वारा अपने को गौण जाति दर्ज कर दिया गया है। और इस तरीके से इधर देखा गया है हजारों लाखों फर्जी तरीके से कहार पिछड़ी जाति के लोगों को गौण अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। और इस तरीके से एक सुनियोजित भ्रष्टाचार यहाँ हो करके और जो मूल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। महाराजगंज जनपद में 2021 में जो पंचायत का चुनाव हुए थे उसमें जनजाति के नाम पर फर्जी जो 2 ग्राम पंचायतों में कहार पिछड़ी जाति के लोग ग्राम प्रधान बन गए थे, उनके जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त हुआ, उनके पद निरस्त हुए हैं। ऐसे प्रमाण और भी हैं कि जो इस तरीके से हो रहे हैं। इस तरीके से मूल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो सीधे प्रकृति के होते हैं, जो शैक्षणिक लेवल जिनका कम है, आर्थिक लेवल कमज़ोर है, अपने आजीविका में लगे रहते हैं, उनको अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। और यह सरकार के द्वारा समाज के कुछ भ्रष्ट नेताओं के द्वारा मिल करके यह जाति का भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। और यह एक बहुत बड़ा जो है यह भ्रष्टाचार संवैधानिक भ्रष्टाचार हो रहा है। और यह फर्जी अनुसूचित जाति बन करके अनेक अदर उच्च वर्ग के लोगों पर फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति का मुकदमा दर्ज करा करके सरकार से अनुदान जो अत्याचार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अनुदान मिलता है, सरकारी अनुदान को हड़पने का एक खेल किया जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने आज जो आवेदन किया उस पर सुनवाई हुई है। जिलाधिकारी महोदय 2 दिन में इस पर संज्ञान लेकर के माननीय न्यायालय में जाने के लिए कहें। लेकिन हम लोग जो कंटेम्प्ट जो हम लोगों ने किया है कमेटी के द्वारा जो अपना समय से अनुपालन कार्य नहीं किया गया है, हम लोग आगे कंटेम्प्ट पर कार्रवाई करेंगे। और जो इस समाज के अधिकारों का हनन पिछड़ी जाति कहार के लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसके लिए हर स्तर पर आगे की लड़ाई लड़ा जाएगा। धन्यवाद। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इतना बड़ा खेल किया जाता है जहां पे हकदारों को हक दिया जाता है, आरक्षण के तहत समाज के मुख्य धारा से उन अंतिम से अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। उसी प्रयास के सरकार के इस मनसा पे पानी फेरते हुए कहीं न कहीं विभाग भी जिम्मेदार है और अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार है। आज उसी को लेकर के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उस अंतिम व्यक्ति को लेकर के सरकार का जो योजना और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके भी साथ ये जिम्मेदार विभाग और जिम्मेदार अधिकारी खेल देते हैं। देखिए पांडे जी और आगे क्या कहते हैं। देखिए अभी जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठक हुआ और जिलाधिकारी महोदय जब बातचीत कर रहे थे उन्होंने जो इस कमेटी के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के सदस्य सचिव जो जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनसे उन्होंने पूछा जिलाधिकारी महोदय को अभी तक कंटेम्प्ट इस पर केस पे हुआ है यह इनको जानकारी ही नहीं उनको द्वारा दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने समाज कल्याण अधिकारी महोदय को डांटा भी, इस पर आपत्ति भी किया। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो बाबू इसको देख रहा है उसको आप सस्पेंड करिए। मौखिक रूप से उन्होंने कहा है यह एक मजाक बना दिया गया है। कमेटी का जो दायित्व है कहीं दायित्व तो दिख ही नहीं रहा है। अभी इसके अलावा इस विभाग में सैकड़ों पत्रावलियां लंबित चल रही हैं कई वर्षों से, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये समाज कल्याण के जो विभाग के लोग हैं इस तरीके से सारी पत्रावली को दबा करके गोलमोल कर रहे हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के सही लोग हैं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और जो शासनादेश का अनुपालन जो होना चाहिए वो महाराजगंज जनपद में नहीं किया जा रहा है। पांडे जी के द्वारा बताया गया कि सही मायने में जो माननीय हाई कोर्ट का शासनादेश समाज कल्याण विभाग को आया था उसकी जानकारी दफ्तर में ही दबा दी जाती है और जिला अधिकारी महोदय को पता भी नहीं चलता है। जबकि अभी पांडे जी ने यह भी बताया कि जिला अधिकारी महोदय ने मौखिक रूप से समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और बड़े बाबू को सस्पेंड करने की भी बात कही है। तो इस तरह से अधिकारियों की मिली भगत यानी कि हर काम को नजरअंदाज करते हुए हल्के में लेते हुए कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने का काम और सरकार की छवि को धूमिल करने का काम विभाग और अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जिसके ऊपर नकेल कसने का काम जब न्यायपालिका करता है तब इनको ध्यान में आता है कि बाप रे अब तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा और नहीं तो हम खुद खतरे में पड़ जाएंगे। आज इसी बात को लेकर के जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय के सभागार में और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस जातिगत मामले को देखा गया और पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना गया। जबकि शिकायतकर्ता पक्ष के द्वारा अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद सारी बात रखी गई और विपक्ष ने इस डॉक्यूमेंट का सामना न करते हुए उन्होंने एक दिन का मौका मांग लिया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है
कल तक हर हाल में आप अपने डॉक्यूमेंट और जवाबदेही हमको दे दीजिए, नहीं तो मैं कार्रवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट में अपना बयान लगा दूंगा। देखते हैं अगली कार्रवाई क्या होती है जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज के द्वारा, और इस मामले में फैसला होता भी है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।